नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके साथ मानव संपदा पर किस प्रकार से सर्विस वर्क देखेंगे एवं उसमें जो भी त्रुटि है कैसे संशोधन करेंगे आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है स्टेप टू स्टेप देखेंगे। साथियों, सबसे पहले आप ये जो फॉर्म है इसका आप प्रिंट आउट निकाल के और आपको जिस सेक्शन में संशोधन कराना है उस सेक्शन को फिल करेंगे और सही सही डेटा इंग्लिश में कैपिटल लेटर पे आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद इसके साथ साक्ष्य के रूप में आप जो संशोधन कराना चाह रहे हैं इसी पीडीएफ के साथ संलग्न करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस पीडीएफ को कहां से अपलोड करना है और इसका क्या प्रोसेस है वो देखते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग हमें मोटिवेट करता है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पर एक ब्राउजर को ओपन करेंगे। आप सर्च बार में मानव संपदा यूपी लॉगिन टाइप करेंगे। इसके बाद जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मानव संपदा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब ये ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। जल्दी से हम अपनी लॉगिन आईडी को फिल करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट सी नोट लिखी होंगी, उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का चयन करें। जब तक आप इन 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन नहीं करेंगे तब तक आप अपनी मानव संपदा की जो प्रोफाइल है उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। इसका जो पहला बिंदु है वो हम देखते हैं। सेवा पुस्तिका में दिए गए विकल्प सही एवं पूर्ण हैं, यानी आपकी जो ई सर्विस बुक में जो भी डेटा है वो सही है और पूरा हुआ है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं। दूसरे बिंदु में दिया हुआ है ई सेवा पुस्तिका में दिए गए सेवा विवरण सही एवं अपूर्ण है, अर्थात कि यदि आपकी ई सर्विस बुक में डेटा तो सही है बट पूरी सर्विस बुक कुछ डेटा उसमें अधूरा है तो आप इस पे टिक करेंगे। तीसरे बिंदु में दिया हुआ है मैंने अपनी रिपोर्टिंग कार्यालय को विवरण में कमी के बारे में सूचित किया है और सुधार की मांग की है। इसके पश्चात क्लिक टू प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। ये देखिए ऊपर लिख के आ गया हुआ है। अब आपकी जो मानव संपदा आईडी होम पेज खुलकर सामने आ गया। साथियों, ई सर्विस बुक में किस प्रकार से करेक्शन करेंगे इसको देखते हैं। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे ई सर्विस बुक करेक्शन पॉइंट पर। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। सबसे पहले आप ग्रेवियंस टाइप पे तो आप इसको ई सर्विस बुक नॉट अपडेटेड या सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी संशोधन करवाना है उसको आप लिखेंगे। यदि आप जिस जिस सेक्शन में आपको संशोधन करवाना है आप केवल उसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको हम फिल करते हैं। हमें अपनी सर्विस बुक में जिस जिस सेक्शन में संशोधन करवाना है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद चूज फाइल, इसमें आपकी जो पीडीएफ होगी, जो सारे सेक्शन की पीडीएफ होगी उसको आप भली भांति से फिल करेंगे और उसकी एक पीडीएफ बना लेंगे। उसमें आपको जो भी संशोधन करवाना है, जैसे आप अगर अपना एड्रेस चेंज करवा रहे हैं तो उस एड्रेस प्रूफ का जो फोटो होगा वो इसके साथ अटैच्ड होगा। यहाँ पर हम उस पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने उस पीडीएफ को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर सबमिट बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट बटन पर प्रेस किया, हमारा जो ई सर्विस बुक संशोधन के लिए आवेदन है वो आवेदित हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ग्रीवेंस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो साथियों, इस प्रकार से हमारा जो ई सर्विस बुक संशोधन के लिए रिक्वेस्ट है वो हमारी सबमिट हो चुकी है और ये जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है इसी नंबर से आपकी जो सर्विस बुक की संशोधन अपडेट है इससे आप देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारा स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपनी ई सर्विस बुक को संशोधन करा लेंगे। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।